परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। जो प्राण हैं संपूर्ण जीवों में, हम प्राणी वर्ग जितने भी हैं, प्राणियों में प्राण रूप से बिजली की शक्ति, जैसे आँखों से ना दिखाई देने वाली ऐसी सत्ता, जो चींटी, हाथी, तोता, बिल्ली, बंदर, शेर, मानव सभी में प्राण रूप से अवस्थित है। तो आद्य शक्ति माँ गायत्री प्रारंभ काल की वो शक्तियाँ जो सारे ब्रह्मांड की संरचना करती है। दोस्तों, यहाँ हम आज विषय मेरा है युग परिवर्तन। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्धारित युग परिवर्तन प्रक्रिया में आज मैं आप लोगों से बच्चा डॉक्टर सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, युग परिवर्तन शब्द कोई मानव द्वारा बोला गया शब्द नहीं लगता है। ये जो शब्द युग शब्द कोई मानव पहली बार प्रयोग कर रहा है धरती पर, और युग के आगे फिर परिवर्तन शब्द है। इन दोनों का अर्थ ये है कि मानव जाति को यहाँ धरती पर आए हुए कब से आई है मानव जाति। युग का जब हम जिक्र करते हैं तो युगों के रूप में यहाँ मानव जाति के अस्तित्व की दास्तान इन युगों में छुपी पड़ी है। दोस्तों, यहाँ आज सारी दुनिया में जो मानव हमें दिखाई दे रहे हैं, पिछले 50 साल की आयु में मैंने जितना भी जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, देख पाया हूँ, सीख पाया हूँ, और उन सब के उपरांत उसके निष्कर्ष क्या हैं जीवन में, ये प्रत्येक मानव को अधिकार है कि अपनी चेतना द्वारा अनुभूत किए हुए उन सभी तथ्यों बातों को उजागर करें। और यहाँ पर यही क्रम चलता आया है अनादिकाल से ही। दोस्तों, यहाँ मानव जो प्रारंभिक काल में आए हैं, उनके विषय में आज सारी दुनिया को एक बड़ा भ्रम डाला गया है, और सारी दुनिया के मानव आज इतने भ्रमित हैं कि सारी दुनिया के आज़ाद देशों के रूप में ये नई कहानी इबारत लिखी गई है, और शब्दों के पीछे की जो दास्तान हैं वो इतनी कुटिल और इतनी गहरी हैं कि इसको समझने के बाद में आश्चर्य में पड़ जाना पड़ता है कि आखिर क्यों मानव ही मानव का धरती पर दुश्मन है। मानवों के बीच यहाँ हजारों साल से रक्तपात, कत्लेआम चला आ रहा है, और मानवों के बीच यहाँ पिछले 2500 वर्षों में दोस्तों जो ये युग है, ये 2500 वर्षों का युग है। ये कलयुग है दोस्तों, और कलयुग का ये समापन काल है। और युग, जब हम कलयुग में बात करते हैं तो बात आती है मानव जाति के जो आज जितने भी संसार भर में लोग रहते हैं, उनको जो ज्ञान दिया गया है, जो ज्ञान विज्ञान के द्वारा प्रमाणित करके इन लोगों ने बताया है, और सारी मानवों के को मानव जाति के प्रथम आगमन के संबंध में बेहद भद्दी और त्रुटिपूर्ण बातें इन लोगों ने संसार भर में प्रचारित की है। दोस्तों, यहाँ डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के अनुसार इन लोगों ने ये स्थापित मान्यता की है कि मानव पहले मछली था, फिर बंदर बने, बंदरों से फिर होते हुए इंसान में कन्वर्शन हुए हैं। तो इस प्रकार की जो ये अवधारणा विज्ञान जगत ने प्रस्तुत की है, इसके जो परिणाम निकल कर आए वो यही आए कि यहाँ कोई परमात्मा सत्ता नहीं है, और यहाँ कोई भी क्रिएटर नहीं है, और जो भी ये क्रिएशंस हो रही हैं ये स्वतः हो रही हैं।
और स्वतः ही रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। दोस्तों, ये बात विज्ञान जगत ने प्रचारित की और ये दावे और प्रयोग करके उन्होंने ये साबित किया कि मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं और इंसान जंगलों में रहते थे, नंगे रहते थे, जानवरों को मार के खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, आग जलाना नहीं जानते थे। इस प्रकार की अवधारणाएं यहाँ पहिया नहीं जानते थे, आग जलाना नहीं जानते थे। इस प्रकार का एक वो क्रिएट किया गया है इन 2500 सालों में कि मानवों को ये लगने लगा है कि मानवों का अलग अलग धर्म के लोग ये समझे बैठे हैं कि हमें बनाने वाला कोई और है और पश्चिम में कोई और है, पूर्व में कोई और है, उत्तर में कोई और है और दक्षिण में कोई और है। तो इस प्रकार से सारी मानव जाति को इतना भ्रमित होना पड़ा है। वो जो भ्रम आया है दोस्तों मानवों के बीच यहाँ आज़ादी के रूप में आया है। यहाँ इन 2500 वर्षों में ही मानवों को गुलाम बनाया गया है और मानवों को इन 2500 वर्षों में गुलाम बनाने के बाद में पूरी की पूरी प्रोसेस चालू की गई है धरती पर आज़ादियाँ बांटने की। और ये क्रम दोस्तों उन बुद्धिजीवियों का है जिन्होंने धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण इन 2500 वर्षों में किया है। इन 2500 वर्षों से पूर्व यहाँ जितने भी मानव धरती पर रहते थे उनके बीच में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई लेन देन होता था, वस्तु विनिमय होता था या कोई सेवा सहायता एक दूसरे से ली या दी जाती थी तो उसके बदले में कुछ लेने देने का प्रावधान नहीं है। ये बात दोस्तों इस कलयुग के समापन अवसर में जब स्वयं महाकाल इस धरा पर अवतरित हो और युग परिवर्तन का शंखनाद कर अखंड दीपक की साक्षी में वो जलती हुई मशाल सारे संसार भर में आज आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम 2 वैदिक सूत्रों का मिलान धरती पर हो रहा है। और ये जो दो वैदिक सूत्र हैं दोस्तों यहाँ ये जो 2500 वर्षों में जो भी आप लोगों ने बताया है, अब ये आपका ज्यों ही विज्ञान बढ़ा है, इस विज्ञान के बढ़ने से दोस्तों आज सारी दुनिया के देश देख रहे हैं कि भगवान श्री राम भारत में, उस सनातन भारत में जिसमें गाथाएं आज तक चप्पे चप्पे पे पूरे विश्व में भरी पड़ी है, उस समय एक जो राम राज्य की स्थापना हुई थी वो सारे संसार की स्थापना थी। जो महाभारत हुआ था वो सारे संसार का महाभारत हुआ था। तो जो केंद्र है दोस्तों वो केंद्र है भारत भूमि और ये भारत भूमि सनातन भूमि है। और यहाँ सनातन जो शब्द है ये शब्द का आशय होता है जिसका कोई प्रारंभ काल का समय नहीं होता है, जो हमेशा से ही यहाँ पर उपलब्ध है, उसका कोई आरंभिक काल नहीं है और ना ही उसका कोई अंत काल है। तो ऐसी जो शक्तियाँ इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं वो शक्तियाँ सूक्ष्म हैं और सूक्ष्म ही सारी गैसें सूक्ष्म हैं। मानव सूक्ष्म को समझता है, मानव हवा चलती है तो सांस लेता है, तो मानव ये समझता है कि ये हवा जो ली गई है ये दिखाई तो नहीं दी है लेकिन इसमें ऑक्सीजन जा रही है। तो इतना मानव की समझ में उस ऑक्सीजन को देखने की समझ मानव में आई है और ये प्रारंभिक काल से ही ये अवस्थाएं मानव के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब ये जो पिछले 7000 साल पहले भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल का मिल जाना ज्यों का त्यों नासा की सैटेलाइट को और उसके पूरे चित्र प्रस्तुत करना संसार भर को अब पुनः सोचने के लिए बाध्य करता है कि जो ये 2500 वर्षों में मानव जाति के सम्मुख जितनी भी परेशानियां पैदा की गई हैं वो मानवीय चिंतन की त्रुटियों का ही परिणाम है। यहाँ परम सत्ता परमात्मा ने किसी भी जीव को धरती पर एक ही प्रजाति में
किसी भी प्रकार की आज़ादी, गुलामी या एक ही प्रजाति के जीवों में कोई भिन्नता प्रदर्शित करना, ये परमात्म सत्ता ने किसी भी जीव को नहीं प्रदान किया है। और केवल एक ही वेद सूत्र है, आत्मवत सर्वभूतेषु। जो हमारे ऋषि, वो आदि ऋषि, वो हमारे आदि पूर्वज, जो आज सारे संसार में यहाँ तक तो साबित हुई है बात कि 7000 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम यहाँ आए थे धरा पर। और भगवान श्री राम ही यहाँ पर प्रथम बार नहीं आए थे। भगवान श्री राम से पहले यहाँ पर करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व से यहाँ पर मानव रहते आए हैं। और हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार, वैदिक गणित के अनुसार दोस्तों, सारे संसार भर में आज देख रहे हैं आप लोग, जो जितनी भी विद्याएं हैं, जितना भी ज्ञान है, जितनी भी आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपका जितना भी मोबाइल है, कंप्यूटर है, जो भी आपकी लेटेस्ट वायुयान हैं, आपके और आधुनिक जो आज बनाए जा रहे हैं, तो ये सब प्रचारित किया गया है इन 1,500-2 हज़ार सालों में ही। ये पश्चिम के लोगों द्वारा इजाद किए गए हैं। सारी की सारी विज्ञान की बातें, सारे ज्ञान की बातें ये पश्चिम द्वारा इजाद की गई हैं। और सारी उनके जितने भी नोबल पुरस्कार हैं, वो सारे वो खुद ही उठाते रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई जो पहले से ही स्थापित ज्ञान विज्ञान की अनंत शाखाएं जो हमारे वेद ने सारे विश्व को प्रदान की है, वो सारे विश्व में से ये पश्चिम वालों ने दोस्तों उस सनातन भारत से उन वेदों को जो आक्रांताओं द्वारा यहाँ वेद ज्ञान का 90% भाग लगभग समाप्त कर दिया गया है। और आज जो संसार भर में वेद दिखाई दे रहे हैं, ये मात्र 10% वेदों का ही हिस्सा हमारे मानव के पास उपलब्ध हो पाया है। इससे पूर्व 90% जो वेदों का भाग है, वेद एक तरीके से उन ऋषि सत्ताओं द्वारा जो यहाँ धरती पर सतयुग में आगमन हुआ है जिनका, और वो जो प्रथम मानव हैं धरती के। अब ये बात सारे संसार भर के पुरातत्ववेताओं की खोजें शोधें ये सारे संसार में बता रही हैं। जहाँ जो देश धरती पर इन 2500 वर्षों में पैदा हुए हैं सारे के सारे, उन देशों में जो खुदाइयाँ हुई हैं और जो चित्र वहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, पश्चिम में 8 करोड़ वर्ष पूर्व हैमर जो हथौड़ा है, वो मानवों द्वारा प्रयोग किया गया एक ऐसी विशिष्ट धातु का हथौड़ा, और उस पर लिखी गई कुछ इबारतें चट्टानों के बीच में पश्चिम को प्राप्त हुआ था। वो 8 करोड़ वर्ष पूर्व के मानवों की साक्षी देता है। और ऐसे साक्ष्य संपूर्ण विश्व के प्रत्येक देश में मिल रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि ये सब हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। सारे तथ्य ये बता रहे हैं कि सारे संसार में हिंदू वैदिक सभ्यता जो है, संस्कृति जो है, वो धरती पर आगमन का जो समय ये पिछले 2500 वर्ष बताए जा रहे हैं, ये तो बहुत ही जरा सा एक चींटी के जितना हिस्सा मानव जीवन का बताया जा रहा है। और अब ये हमारा सौभाग्य है उस धरा पर जिस पर दोस्तों हम यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 2 बातें राजनीति में करते हैं। और पहली बार धरती पर क्योंकि आज सारी दुनिया में दोस्तों धर्म विभाग जो है वो अलग बना हुआ है, सारी दुनिया में राजनीति विभाग अलग बना हुआ है, समाज विभाग अलग बना हुआ है, सबके सब विभाग अलग बने हुए हैं। और सबको संचालन जो कर रही है वो कर रही है राजनीति। और ये जो राजनीति है ये दोस्तों यहाँ पिछले 2500 वर्षों में इसके साथ भयानक रूप से छेड़छाड़ की गई है। और जो स्थापित सनातन राजनीति है उसको इन पश्चिम वालों ने तोड़ा है। और इस बात का खुलासा पहली बार धरती पर कोई राजनीतिक व्यक्ति इस धरा पर आया है, और इस धरा पर मानव के द्वारा अपनाई गई राजनीति के कारण
एक ऐसी प्रकार की राजनीति जो हमें वेदों से प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ 2500 वर्षों में पश्चिम द्वारा कुछ ऐसी राजनीति का निर्माण किया गया है जो मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद का निर्माण किया गया है। जो सबसे पहले यहाँ मानवीय त्रुटियाँ हुई हैं वो है मानवों द्वारा मानवों को गुलाम बनाया जाना। और ये गुलाम बनाए जाने का जो ये सिस्टम है ये 2500 से वर्ष पूर्व कभी पहले नहीं था दोस्तों। यहाँ गुलाम आज़ाद बनाने के बारे में आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को ये तोड़ा गया है वो मानवों के द्वारा। और ये वो मानव हैं जो दोस्तों अनार्य लोग थे, क्योंकि इस धरा पर अब ये भी बात साबित हो रही है कि धरती पर प्रथम मानव भारत में जन्मा है और प्रथम मानव मनु हैं। और मनु का पहला जो परिवार धरती पर मकान बनाकर पहली बार रहने लगा है वो प्रथम परिवार आर्यों का परिवार कहलाया है। और आर्य जो शब्द है उनको विशेष रूप से एक उपाधि से नवाजी गई है। ये उपाधि उनको एक विशिष्ट प्रकार का प्रथम बार जब धरती पर पहली बार मानव आया है वो प्रथम बार में ही उन्होंने यज्ञ विज्ञान का आविष्कार किया है। और ये यज्ञ विज्ञान इतना सूक्ष्म है और इतना तीक्ष्ण और इतना विस्तृत और विराट है। यज्ञ विज्ञान एक ऐसी साइंस है जो पूरे ब्रह्मांड से हमारे आदि पूर्वजों का संबंध जोड़ती थी। हमारे आदि पूर्वज वो ऋषि यहाँ जो इस धरा पर प्रथम मानव आगमन का क्रम में आए हैं वो आर्य लोग हैं। अब ये बात सारी दुनिया को भ्रमित किया गया है। बहुत सी के लोगों ने आर्यों को बाहर से आके भारत में आना बताया है। ये सब तथ्यहीन बातें परम पूज्य गुरुदेव समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान पुस्तक के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव की ये साबित होता है कि सारे संसार में सर्वप्रथम यहाँ केवल आर्य मानव रहते थे। और ये आर्य मानव सतयुग के माध्यम से धरती पर आए हैं। और आर्य मानवों का सतयुग का काल बहुत लंबा था दोस्तों। और उसमें प्रथम मानव जो आए हैं वो हजारों वर्षों की आयु लेके आए हैं। और हमारे वो प्रथम मानव एक ऐसे विशिष्ट विज्ञान यज्ञ विज्ञान के माध्यम से इच्छा मृत्यु प्राप्त करते थे और अपनी मृत्यु को भी एक्सटेंड करने का एक ऐसा विस्तृत विज्ञान ये यज्ञ विज्ञान का आविष्कार करने के कारण उन लोगों को प्रथम मानवों को आर्य कहा गया। और ये आर्य सतयुग में आए हैं और सारे संसार में आर्यों के द्वारा यहाँ लंबा एक जीवन काल यहाँ धरती पर प्रथम मानवों ने बिताया है। उसको सतयुग नाम दिया गया है। और ये सतयुग के बाद में दोस्तों जब युग परिवर्तन हुए हैं तो यहाँ सतयुग में वो जो देव आत्माएं दिव्य आत्माएं प्रथम आत्माएं मानव शरीर धारण कर और अन्य जीव जंतुओं का शरीर धारण कर जो सारे संसार को जीवन जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों इन जीवनों में यूँ तो हमारे उस वेद में पहले ही उन ऋषियों ने सबसे पहली घोषणा की है आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये घोषणा ये साबित करती है कि दोस्तों उन लोगों ने पहले ही ये बता दिया है कि चिड़िया है, तोते हैं, चींटी है, हाथी है, शेर है, बंदर है, बकरी है, मानव है, चाहे वो कोई भी जीव है, लेकिन उन सब जीवों में जो विद्यमान चेतना है वो एक ही आत्मा है। अब ये जो आत्मा चींटी में है, तोते में है, हाथी में है, शेर में है, वही आत्मा इस मानव में है। तो इन आत्माओं में कोई भिन्नता नहीं है और एक आत्मत सर्वभूतेषु इसी सूत्र के अनुसार धरती पर संपूर्ण जीवों का आगमन हुआ है। और सतयुग के माध्यम से एक लंबा जीवन काल मानवों ने यहाँ बिताया है। और उसके बाद ही यहाँ सतयुग तक ये बात सिद्ध होती है कि धरती पर मानव आपस में कोई यहाँ लड़ने नहीं आए हैं,
मानव यहाँ जो धरती पर आए हैं तो मानवों का आपस में यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं है। मानवों के बीच यदि धरती पर किसी भी प्रकार की त्रुटिवश या कोई भी गलतीवश अगर यहाँ आपस में ही मानव एक दूसरे का कत्लेआम हो रहा है तो दोस्तों ये परमात्मा द्वारा निर्धारित कार्यक्रम नहीं है। यहाँ जो मानवों के बीच जितने भी भ्रम आए हैं वो दोनों वैदिक सूत्रों को तोड़ा गया है। आत्मत सर्वभूतेषु को इस सूत्र को तोड़ा गया है और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को तोड़ा गया है और इन सूत्रों को तोड़कर ही मानवों को एक जानवर घोषित किया गया है और सारे संसार के मानवों में ये गुलामी और फिर उसके पश्चात ये आज़ादियों का खेल शुरू किया गया है। ये पिछले 2500 वर्षों में खेला गया है और इसी खेल के शुरू करने के कारण यहाँ धरती पर ऐसे विभाजन हुए हैं जो जिनका कोई औचित्य नहीं था और न जिनका कोई आवश्यकता थी। वो है मानवों के बीच अमीर बनना और गरीब बनना। दोस्तों धरती पर आकर कौन मानव अमीर बनेगा और कौन मानव गरीब बनेगा, इस पद्धति का कोई सुस्पष्ट निर्धारण मानवों के द्वारा नहीं हो पाया था और मानवों के द्वारा दोस्तों धन आधारित जीवन पद्धति में धन ही सब कुछ रह गया है। अब वो धन कैसे प्राप्त होगा इसके लिए कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है। तो धन प्राप्त करने के लिए दोस्तों धन प्राप्त करने के लिए शरीर द्वारा मेहनत करने वाले लोग भी धन प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर पर बैठकर काम करने वाले भी लोग धन प्राप्त करते हैं। एक्टिंग करने वाले लोग भी धन प्राप्त करते हैं और यहाँ पर चोरी करने वाले लोग भी धन प्राप्त करते हैं। डाका डालने वाले लोग भी धन प्राप्त करते हैं और आज तो पूरी दुनिया में हैकिंग से धन प्राप्त करना भी एक माध्यम है। तो ऐसा कोई सुस्पष्ट माध्यम जो मानवों के बीच सही से कार्य कर पाता, वो व्यवस्था धन आधारित जीवन पद्धति के साथ निर्मित नहीं हो सकी, क्योंकि मानव निर्मित समस्या है। मानव के द्वारा निर्मित की गई धरती पर जो समस्याएं हैं उनका निराकरण भी मानवों को करना होगा। यहाँ दोस्तों परमात्मा सत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई समस्या है तो उसको केवल परमात्मा ही ठीक करेंगे और जो मानवों द्वारा यहाँ पर धरती पर आकर और मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण धरती पर कुछ ऐसे विभेद यहाँ पर मानवों के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं जो हमारे वैदिक सूत्रों को तोड़ते हैं और जो ये संभव ही नहीं है। जो चीज़ ये अमीर बनना, गरीब बनना, मालिक बनना, नौकर बनना, ये स्थापित परंपराएं 2500 वर्ष पूर्व नहीं थी धरती पर। ये धरती पर जितना भी ये आज़ादी गुलामी का जो खेल आया है ये पिछले 2500 वर्षों में आया है। इससे पूर्व ये बात साबित होती है सारे संसार के सम्मुख कि जो आर्य लोग धरती पर आए थे उन आर्यों में जब युग बदला तो बाद में राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने के कारण इन्हीं मानवों में, उन्हीं सतयुगी मानवों में, उन्हीं आर्य लोगों में कुछ लोग ऐसे हुए जिन लोगों ने राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण किया तो उनकी बुद्धि जिस अवस्था में स्थापित थी वो टूटा उनका क्रम और भौतिक जीवन दर्शन जो दुनिया देख रही है मानव को भौतिक दायरे में एक सीमित करती हुई जीवन दृष्टि का विकास और मानव को एक पशु तुल्य जीवन मानते हुए मानवों के बीच रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये शरीर के समस्याएं हैं और शरीर मानते हुए शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं को मानवों का संघर्ष बना दिया गया है और मानव की आवश्यकताओं को यहाँ धरती पर संघर्ष बना दिया गया है। आज रोटी के लिए संघर्ष है, मकान के लिए संघर्ष है, काम के लिए संघर्ष है। यहाँ टिकने के लिए मानवों के बीच केवल संघर्ष ही एक शब्द बचा है जो आपस में आजमाया जा रहा है। तो दोस्तों अब ये युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन है तो परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन का आशय आप लोग समझ सकते होंगे कि मानवों के द्वारा की गई हजारों साल की जो गलतियां हैं वो सबसे बड़ी गलती है अमीर बनना और गरीब बनना। तो यहाँ
मानव आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को पुनः सिद्ध किया गया है धरती पर, और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को पूर्ण रूप से विस्तारित कर उसको अखिल विश्व गायत्री परिवार नाम रखा गया है। इसका अर्थ होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार, वो है अखिल विश्व गायत्री परिवार। यह है वसुधैव कुटुंबकम की अवस्था, जिसको परम पूज्य गुरुदेव स्वयं इसमें सारे संसार के सम्मुख आज आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। और प्रथम सूत्र जो है, इस बार ये खेल जो है ये, क्योंकि दोस्तों जब धरती पर आर्यों के द्वारा ही राजनीति आई है धरती पर, और ये प्रथम राजनीति मनु पहले राजा बनाए गए हैं धरती पर, और पहले राजा ने पहली राजनीति पेश की है धरती पर, वो आर्यों की राजनीति पेश की है आर्यों ने, और वो वैदिक जीवन आधारित को दृष्टिकोण को मानव है कौन, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के पश्चात मानव का लक्ष्य निर्धारित होता है। दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र मानव को एक आत्मा मानता है और सभी जीवों को भी एक समान आत्मा मानता है। तो सारे संसार की आत्माओं से आत्माओं का कोई बैर नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है, आत्माओं में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है। ये आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र पुनः दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम धरती पर लिया जाएगा, जिन्होंने इस वैदिक ज्ञान को पुनः धरा पर उस युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही ये कार्य संपन्न हुआ है। और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही पूर्ण हुआ है। और परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो मथुरा के ही चंद्रभान नंगला गांव के थे, और बाल्यकाल में ही परम पूज्य गुरुदेव जी की दृष्टि दीनदयाल जी पर पड़ चुकी थी, और एक कठिन जीवन जीते हुए इस एक देवात्मा ने, अत्यधिक कठिनताओं को जीते हुए इस देवात्मा ने एक ऐसे हनुमान जी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के साथ आए थे, जो आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी सारी 52-53 साल की आयु राष्ट्र के नाम समर्पण करते हुए, और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सीढ़ियों पर बैठा हुआ वो चित्र मैंने जो प्रस्तुत किया, वो बम्बई अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय जी के जाने से पूर्व का है। और उसी बम्बई अधिवेशन में पहली बार विश्व के सम्मुख 4 राजनीतिक सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किए हैं, जिनमें सबसे मुख्य सूत्र है एकात्म मानववाद। दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु को ही दीनदयाल उपाध्याय जी इस बार राज्य की नीति बनाते हैं और एकात्म मानववाद का सूत्र प्रदान करते हैं। जो सूत्र आज सारे संसार में जो युद्धों के सायरन बजे हुए हैं और युद्ध भयानक रूप से लड़े जा रहे हैं, और इन युद्धों का हमेशा के लिए धरती से समापन करने का यह अवसर आन पहुंचा है। इस अवसर पर वो सूत्र, वो वेद सूत्र पुनः इस धरा को एक ऐसा मार्ग दे रहे हैं जो आर्यों के द्वारा दिया गया। आर्यों के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना शरीर का विषय नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना शरीर का विषय नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना आत्मा का विषय है। और मानव को एक शरीर नहीं माना गया है, मानव चूंकि एक आत्मा है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संपूर्ण विभाजनों को, संपूर्ण विभेदों को और धरती पर मानवों के बीच संपूर्ण संघर्षों को हमेशा के लिए विराम लगाते हैं। और 4 राजनीतिक सूत्र इन्होंने दिए हैं, इनकी एक विशेष क्रम से व्याख्या होगी। ये क्रम है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति बाद में संसार को होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।